शांति। आज 1 जनवरी 2026 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम बाप के पास आए हो रिफ्रेश होने। बाप और वर्षे को याद करो तो सदा रिफ्रेश रहेंगे। आज का प्रश्न है, समझदार बच्चों की मुख्य निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो समझदार हैं उन्हें अपार खुशी होगी। अगर खुशी नहीं तो बुद्धू है। समझदार अर्थात पारस बुद्धि बनने वाले, वह दूसरों को भी पारस बुद्धि बनाएंगे। रूहानी सर्विस में बिजी रहेंगे। बाप का परिचय देने बगैर रह नहीं सकेंगे। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, यह दादा भी समझते हैं, क्योंकि बाप बैठ दादा द्वारा समझाते हैं। तुम जैसे समझते हो वैसे दादा भी समझते हैं, अर्थात ब्रह्मा बाबा। दादा को भगवान नहीं कहा जाता, यह है भगवानुवाच। बाप मुख्य क्या समझाते हैं कि देही अभिमानी बनो। यह क्यों कहते हैं? क्योंकि अपने को आत्मा समझने से हम पतित पावन परम पिता परमात्मा से पावन बनने वाले हैं। यह बुद्धि में ज्ञान है, सबको समझाना है। पुकारते भी हैं कि हम पतित हैं। नई दुनिया पावन जरूर ही होगी। नई दुनिया बनाने वाला, स्थापन करने वाला बाप है। उनको ही पतित पावन बाबा कह बुलाते हैं। पतित पावन साथ में उनको बाप कहते हैं। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, शरीर नहीं बुलाएगा। बाप को आत्माएं बुलाती हैं, परमात्मा को शरीर नहीं बुलाता है। हमारी आत्मा का बाप पारलौकिक है, वही पतित पावन है। यह तो अच्छी रीति याद रहना चाहिए। यह नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है, यह समझ तो सकते हैं ना। ऐसे भी बुद्धू हैं जो समझते हैं हमको सुख अपार है, हम तो जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। परंतु यह भी समझना चाहिए कि कलयुग को अब स्वर्ग नहीं कह सकते। नाम ही है कलयुग, पुरानी पतित दुनिया। अंतर है ना, मनुष्यों की बुद्धि में यह भी नहीं बैठता। बिल्कुल ही जर्जरी भूत अवस्था, भी कलयुग में मनुष्यों की बिल्कुल ही जर्जरी भूत अवस्था है। बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं तुम तो पत्थर बुद्धि हो। बाप भी लिखते हैं, तुम्हारे गांव निवासी तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि हैं। समझते नहीं हैं क्योंकि दूसरे को समझाते नहीं हैं। जब कोई भी ज्ञान की पॉइंट हम दूसरों को समझाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो जब हम दूसरे को भी नहीं बताएंगे ज्ञान, तो हम खुद भी नहीं उतना धारण कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बाबा कहते हैं, खुद पारस बुद्धि बनते हैं तो दूसरे को भी बनाना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। इसमें लज्जा आदि की बात ही नहीं है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि में आधा कल्प उल्टे अक्षर पड़े हैं तो वह भूलते नहीं हैं। कैसे भुलाएं? बाबा कहते हैं, भुलवाने की ताकत भी तो एक बाप के पास ही है। जो ज्ञान की उन्होंने बहुत सारे पुस्तकें पढ़ी हैं, बाबा कहते वह भूलते नहीं हैं, लेकिन भुलवाने की ताकत भी बाबा के पास ही है, उन्हीं के ज्ञान से संभव है। बाबा कहते हैं, बाप बिगड़ यह ज्ञान तो कोई दे ना सके। गोया सब अज्ञानी ठहरे, उनका ज्ञान फिर कहाँ से आए? जब तक ज्ञान सागर बाप आकर न सुनाए। तमो प्रधान माना ही अज्ञानी दुनिया, सतो प्रधान माना दैवी दुनिया। फर्क तो है ना। देवी देवताएं ही पुनर्जन्म लेते हैं, समय भी फिरता रहता है, बुद्धि भी कमजोर होती जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खल्लास हो जाती है। बुद्धि का योग लगाने से जो ताकत मिले वह फिर खल्लास हो जाती है। अभी तुमको बाप समझाते हैं तो तुम कितने रिफ्रेश होते हो। तुम रिफ्रेश थे और विश्राम में थे। बाप भी लिखते हैं ना, बच्चों आकर रिफ्रेश भी हो जाओ और विश्राम भी पाओ। रिफ्रेश होने के बाद तुम सतयुग में विश्रामपुरी में जाते हो, वहाँ तुमको बहुत विश्राम मिलता है। वहाँ सुख शांति संपत्ति आदि सब कुछ तुमको मिलता है। तुम बाबा के पास आते हैं रिफ्रेश होने, विश्राम पाने। रिफ्रेश भी शिव बाबा करते हैं, विश्राम भी बाबा के पास लेते हो। विश्राम माना शांत।
थक कर विश्रामी होते हैं ना, कोई कहाँ जाते हैं विश्राम पाने, उसमें तो रिफ्रेशमेंट की बात ही नहीं। यहाँ तुमको बाप रोज समझाते हैं, तो तुम यहाँ आकर रिफ्रेश होते हो। याद करने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। सतो प्रधान बनने के लिए ही तुम यहाँ आते हो। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ क्या है? बस बाबा को याद करते रहे, मन मना भव। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाप को याद करो। बाप ने सारी शिक्षा तो दी है, यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, तुमको विश्राम कैसे मिलता है, और कोई यह बातें नहीं जानते, तो उन्हों को भी समझाना चाहिए ताकि वह भी तुम जैसा रिफ्रेश हो जाए। अपना फर्ज ही यह है कि सबको पैगाम देना है। अविनाशी रिफ्रेश होना है, अविनाशी विश्राम पाना है। सबको यह पैगाम दो। यही याद दिलाना है कि बाप को और वर्षे को याद करो, तो यह है तो बहुत सहज बात। बेहद का बाप स्वर्ग रचते हैं, स्वर्ग का ही वर्षा देते हैं। अभी तुम हो संगम युग पर। माया के श्राप और बाप के वर्षे को तुम जानते हो। जब माया रावण का श्राप मिलता है तो पवित्रता खत्म, सुख शांति भी खत्म, तो धन भी खत्म हो जाता है। कैसे धीरे धीरे खत्म होता है वह भी बाप ने समझाया है। कितने जन्म लगते हैं। दुखधाम में कोई विश्राम थोड़े ही है, सुखधाम में विश्राम ही विश्राम है। मनुष्यों को भक्ति कितना थकाती है, जन जन्मांतर भक्ति थका देती है, कंगाल कर देती है। यह भी अब तुमको बाप समझाते हैं। नए नए आते हैं तो कितना समझाया जाता है। हर एक बात पर मनुष्य बहुत सोच करते हैं, समझते हैं कहाँ जादू ना हो। अरे तुम कहते हो जादूगर, तो मैं भी कहता हूँ जादूगर हूँ, परंतु जादू कोई वह नहीं है जो भेड़ बकरी आदि बना देते हैं। जानवर तो नहीं है ना। यह बुद्धि से समझा जाता है। गायन भी है सुर मंडल के साज से। इस समय मनुष्य जैसे रीड मिशल हैं। यह बातें यहाँ के लिए है, सतयुग में नहीं गाते। इस समय का ही गायन है। चंडिका का कितना मेला लगता है, पूछो वह कौन थी, कहेंगे देवी। अब ऐसा नाम तो वहाँ होता नहीं। सतयुग में तो सदैव शुभ नाम होता है। श्री रामचंद्र, श्री कृष्ण, श्री कहा जाता है श्रेष्ठ को। सतयुगी संप्रदाय को श्रेष्ठ कहा जाता है। कलयुगी विश्व संप्रदाय को श्रेष्ठ कैसे कहेंगे? श्री माना श्रेष्ठ। अभी के मनुष्य तो श्रेष्ठ है नहीं। गायन भी है, मनुष्य से देवता, फिर देवता से मनुष्य बनते हैं, क्योंकि 5 विकारों में जाते हैं। रावण राज में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं, वहाँ है देवताएं। उनको डीटी वर्ल्ड, इसको ह्यूमन वर्ल्ड कहा जाता है। बाबा कहते हैं डीटी वर्ल्ड को दिन कहा जाता है, ह्यूमन वर्ल्ड को रात कहा जाता है। दिन सोजरे को कहा जाता है, रात अज्ञान अंधियारे को कहा जाता है। इस फर्क को तुम जानते हो, तुम समझते हो। हम पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब बातें बुद्धि में है। ऋषि मुनियों से पूछते हैं, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो? वह भी नेति नेति कर गए, हम नहीं जानते। अभी तुम समझते हो। हम भी पहले नास्तिक थे, बेहद के बाप को नहीं जानते थे। वह है असुल अविनाशी बाबा, आत्माओं का बाबा। तुम बच्चे जानते हो, हम उस बेहद के बाप के बने हैं जो कभी जलते नहीं हैं। हम आत्माएं कभी जलते नहीं हैं। यहाँ तो सब जलते हैं, रावण को भी जलाते हैं। शरीर है ना, फिर भी आत्मा को तो कोई जला नहीं सकते। तो बच्चों को बाप यह गुप्त ज्ञान सुनाते हैं जो बाप के पास ही है। यह आत्मा में गुप्त ज्ञान है। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे देह अभिमानी मत बनो, आत्म अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो, नहीं तो
उल्टे बन जाते हैं। जैसे अपने को आत्मा भूल जाते हो, ड्रामा के राज को भी अच्छी रीति समझना है। ड्रामा में जो नोंद है वह हूबहू रिपीट होता है, यह किसको पता नहीं है। ड्रामा अनुसार सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह भी नॉलेज बुद्धि में है। आप आसमान का भी कोई पार्ट नहीं पा सकता। ड्रामा सेकंड बाय सेकंड कैसे चलता रहता है, यह नॉलेज हमारी बुद्धि में है, जो बाबा ने हमें बताया है। जैसे आसमान का भी कोई पार्ट नहीं पा सकता, धरती का पा सकते हैं। आसमान सूक्ष्म है, धरती तो स्थूल है। कोई चीज़ें पा नहीं सकते। धरती को खोद के लोग जैसे कैसे अभी मेट्रो ट्रेन बना रहे हैं, तो धरती का पार पा सकते हैं, लेकिन आसमान का नहीं फाड़ सकते। उसके पार नहीं पा सकते, क्योंकि वह सूक्ष्म है, कहाँ से कहाँ तक है इसका कुछ पता नहीं। बाबा कहते हैं कई चीज़ों का पार नहीं पा सकते, जबकि कहते हैं आकाश ही आकाश, पाताल ही पाताल। शास्त्रों में सुना है ना, तो ऊपर में भी जाकर देखते हैं, वहाँ भी दुनिया बसाने की कोशिश करते हैं। दुनिया बसाई तो बहुत है ना। भारत में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था और खंड आदि नहीं था, फिर कितना बसाया है तुम विचार करो। भारत के भी कितने थोड़े टुकड़े में देवताएं होते हैं। जमुना का कंठा होता है। सतयुग में जब आबादी कम होती है तो बहुत कम स्पेस में देवताएं रहते हैं। बाबा कहते हैं जमुना का कंठा होता है, दिल्ली परिस्थान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है, जहाँ अकाले मृत्यु होती नहीं। सतयुग में हमारे मतलब जगह हम लोग कम ही, जैसे अभी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है उस तरह से नहीं, बहुत जनसंख्या होती है, लेकिन बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, बहुत स्पेस होता है, काफ़ी सारे जगह होते हैं, बाग बगीचे होते हैं। मैं जब दादियाँ साक्षात्कार में जाती थी तो वो बताती थी। बाबा कहते हैं दिल्ली परिस्तान थी, इसको कब्रिस्तान कहा जाता है। दिल्ली पहले परिस्तान थी, अब यही कब्रिस्तान बन गया है, जहाँ अकाले मृत्यु होती रहती है। अमर लोक को परिस्तान कहा जाता है, जहाँ परियां देवी देवताएं रहते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ बहुत नेचुरल ब्यूटी होती है। भारत को वास्तव में परिस्तान कहते हैं। यह लक्ष्मी नारायण परिस्तान के मालिक है ना, कितना शोभावान है, सतो प्रधान है ना, नेचुरल ब्यूटी थी। आत्मा भी चमकती रहती है। बच्चों को दिखाया था श्री कृष्ण का जन्म कैसे होता है, सारे कमरे में ही जैसे चमत्कार हो जाता है। तुम बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अभी तुम परिस्तान में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, नंबरवार तो ज़रूर चाहिए, एक जैसे सब हो ना सके, विचार किया जाता है। इतनी छोटी आत्मा कितना बड़ा पार्ट बजाती है। शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर का क्या हाल हो जाता है। सारी दुनिया के एक्टर्स वही पार्ट बजाते हैं जो अनादि बना हुआ है। यह सृष्टि भी अनादि है, उसमें हर एक का पार्ट भी अनादि है। उनको तुम वंडरफुल तब कहते हो जबकि जानते हो यह सृष्टि रूपी झाड़ है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं ड्रामा में, फिर भी जिसके लिए जितना समय है उतना समझने में समय लेते हैं। जिसको जितना समय लगेगा समझने के लिए, पुरुषार्थ करने में उतना टाइम लेते हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में फ़र्क है ना, सब बच्चों की बुद्धि में फ़र्क है। आत्मा मन बुद्धि सहित है ना, तो कितना फ़र्क है रहता है। बच्चों को मालूम पड़ता है हमको स्कॉलरशिप लेने की है, तो दिल अंदर खुशी होती है ना। यहाँ भी अंदर आने से ही एम ऑब्जेक्ट सामने देखने में आती है, तो ज़रूर खुशी होगी। बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो यह बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं, नहीं तो कभी कोई आ ना सके। यह है एम ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई स्कूल कहाँ भी नहीं होगा जहाँ दूसरे जन्म की एम ऑब्जेक्ट को देख सके। तुम देख रहे हो यह स्वर्ग के मालिक हैं, हम ही यह बनने वाले हैं। हम अभी संगम युग पर हैं, ना उस रजाई के हैं ना इस रजाई के हैं, ना हम कलयुग के हैं ना सतयुग के हैं। अभी हम संगम युग पर हैं। बाबा कहते हैं हम बीच में हैं, जा रहे हैं।
खिबैया बाप भी है निराकार, वोट आत्मा भी है। बाबा कहते हैं वोट आत्मा भी है निराकार। वोट को खींचकर परम धाम ले जाते हैं। वोट को खींचकर हम आत्मा रूपी वोट को बाबा खींचकर परम धाम खिबैया बाप ले जाते हैं। इन कारपोरियल बच्चों को ले जाते हैं। बाप ही बच्चों को साथ ले जाएंगे। यह चक्र पूरा होता है, फिर हूबहू रिपीट करना है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, छोटा बनकर फिर बड़ा बनेंगे। जैसे आम की गुठली को ज़मीन में डाल देते हैं तो उनसे फिर आम निकल आएंगे। वह है हद का झाड़। यह मनुसृष्टि रूपी झाड़ है। इनको वैरायटी झाड़ कहा जाता है। सतयुग से लेकर कलयुग तक सब पाठ बजाते रहते हैं। अविनाशी आत्मा 84 के चक्र का पाठ बजाती है। लक्ष्मी नारायण थे जो अब नहीं है। चक्र लगाए अब फिर यह बनते हैं। कहेंगे पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, फिर उन्हों का यह है लास्ट जन्म ब्रह्मा सरस्वती का। अभी सबको वापस जरूर जाना है। स्वर्ग में तो इतने आदमी थे नहीं, ना इस्लामी ना बौद्धि, कोई भी धर्म वाले एक्टर्स नहीं थे सिवाय देवी देवताओं के। यह समझ भी कोई में नहीं है। समझदार को टाइटल मिलना चाहिए ना। जितना जो पढ़ता है नंबरवार पुरुषार्थ से पद पाता है। तो तुम बच्चों को यहाँ आने से ही यह एम ऑब्जेक्ट देख खुशी होनी चाहिए। खुशी का तो पारावार नहीं। पाठशाला व स्कूल हो तो ऐसा है, कितनी गुप्त परंतु जबरदस्त पाठशाला है। जितनी बड़ी पढ़ाई उतना बड़ा कॉलेज। वहाँ सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं। आत्मा को पढ़ना है, फिर चाहे सोने के तख्त पर चाहे लकड़ी के तख्त पर चढ़े। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवानुवाच है ना, पहले नंबर में है यह विश्व का प्रिंस। बच्चों को अब पता पड़ा है। कल्प कल्प बाप ही आकर अपना परिचय देते हैं। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। देवताओं में यह ज्ञान थोड़े ही होगा। ज्ञान से देवता बन गए, फिर पढ़ाई की दरकार नहीं। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने की। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, इस पतित दुनिया का बुद्धि से संन्यास कर पुरानी देह और देह के संबंधियों को भूल अपनी बुद्धि बाप और स्वर्ग तरफ लगानी है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, अविनाशी विश्राम का अनुभव करने के लिए बाप और वर्षे की स्मृति में रहना है। सबको बाबा का पैगाम देकर रिफ्रेश करना है। रूहानी सर्विस में लज्जा नहीं करनी है। आज बाबा ने हमें वरदान दिया है सच्चे स्नेही भाव। बाबा कहते हैं संगठन में एक मत एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं संगठन में एक ने कहा दूसरे में ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहाँ माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहाँ आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। आज का स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। आज फिर बाबा हम बच्चों को बधाइयाँ दे रहे हैं। बाबा कहते हैं संगम युगी सर्व तीव्र पुरुषार्थी भाई बहनों को नए युग के साथ नए वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाइयाँ। नव वर्ष का यह पहला जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। हम सभी बाबा के बच्चे अव्यक्त वतन की सूक्ष्म लीलाओं का अनुभव करने तथा स्वयं को ब्रह्मा बाप समान संपन्न व संपूर्ण बनाने के लिए ही
पूरा ही मास अपनी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए मन और मुख का मौन रखे। पूरा जनवरी मास बुद्धि बल से अव्यक्त वतन की सैर करे। इसी लक्ष्य से इस मास के अव्यक्त इशारे भेज रहे हैं। इस बार का अव्यक्त इशारे हैं, मुरली का थीम है इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। विस्तार में बाबा कहते हैं, बाप दादा चाहते हैं मेरा एक एक बच्चा मुक्ति जीवन मुक्ति के वर्षे का अधिकारी बने। अभी से अभ्यास ही सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी। अभी का ये अभ्यास सतयुग में नेचुरल लाइफ होगी, लेकिन वर्षे का अधिकार अभी संगम पर है। इसलिए अगर कोई भी बंधन खींचता है तो कारण सोचो और निवारण करो। अभी बार बार बाबा इसी पॉइंट पे हम सबका ध्यान खींच रहे हैं कि किसी भी कारण में को हमें नहीं देखना है, सिर्फ निवारण को सोचना है। अगर कोई भी बंधन खींचता है तो उसका कारण देखो कि क्या है और उसका निवारण करो। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया।